दो बच्चे एक ही एज ग्रुप के, एक ही जैसे माहौल में पले बढ़े, एक ही तरह की स्कूलिंग सिस्टम में गए, लेकिन दोनों के काम करने की शैली में ज़मीन आसमान का अंतर। ज़मीन आसमान का अंतर जब काम करने की शैली में हुआ तो उनका जो आउटपुट है और जो रिजल्ट है उसमें भी ज़मीन आसमान का अंतर। तो ऐसा क्यों होता है हमारे समाज में, हमारे आसपास, हमारी लोकेलिटीज़ में जहां हम रहते हैं कि सेम एज सेम माहौल के बच्चे बिल्कुल अलग अलग मोटिवेशन के साथ काम कर रहे हैं। जी हाँ, मोटिवेशन या प्रेरणा ही एक वो चीज़ है जो बच्चों के काम करने की शैली को, अंदाज को बिल्कुल अलग तरह से डिफाइन करती है। जिस बच्चे ने अच्छी प्रेरणा से अच्छा काम कर लिया वो ज़िंदगी में बहुत कुछ कर जाता है। जिसकी प्रेरणा जागृत नहीं हुई और जो काम को, मेहनत को प्योर या पवित्र नहीं मानता, उसके जीवन की दिशा कहीं और चली जाती है। हेलो, गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार। दिस इज गौरव भंडारी, चाइल्ड्स हाई परफॉर्मेंस कोच, फ्यूचर करियर गाइड एंड मेंटर। तो आज हम बात करेंगे कि हमारे घरों में, परिवारों में क्यों ऐसा है कि मोटिवेशंस अलग अलग है बच्चों में। उन मोटिवेशंस के डिफरेंस की वजह से क्या परिणाम आ रहे हैं और अगर हमें एज पेरेंट्स इसको अच्छा करना है तो कैसे करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि ये जो मोटिवेशन की कमी है या मोटिवेशन किसी में बहुत अच्छी है, उससे फर्क क्या पड़ता है। सबसे पहले, जिस बच्चे की मोटिवेशन अच्छी है उसे समय खराब नहीं लगता। यानी वो बच्चा 4 घंटे मेहनत करने में भी, पढ़ाई करने में, नॉलेज लेने में, अपनी स्किल बढ़ाने में उसको दिक्कत नहीं होती। हाँ, दूसरी ओर एक बच्चा है जिसको 2 घंटे काम करना भी कष्ट लगता है। उसमें से 30 मिनट से 40 मिनट वो होमवर्क के नाम पे बिताएगा और बाकी 1-1.25 घंटे काम करने में भी उसको तकलीफ होगी। तो अगर हमारे वर्क एथिक्स ही डिफरेंट है मोटिवेशन की वजह से, तो डेफिनेटली रिजल्ट भी अलग ही आएगा। तो पहली बात तो यह है कि समय खराब करना, जिसकी मोटिवेशन नहीं है उसे समय खराब करना लगता है ये काम, और जिसकी मोटिवेशन हाई है उसे समय का सदुपयोग लगता है मेहनत करना। दूसरा, जिस बच्चे की मोटिवेशन हाई है वो काम को हाई एनर्जी से करता है। हाई एनर्जी और एंथुजियाज्म से काम करके आप बहुत ज़्यादा कर पाते हैं उस गिवन टाइम फ्रेम में। चूंकि आपका मन लग रहा है, आप खुश हैं, आपको किसी को पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, तो आपका जो एंथुजियाज्म है, आपका जोश है, वो बहुत ऊंचा रहता है। और जोश से मेहनत करी हुई हमेशा अच्छा रिजल्ट ही देती है। वहीं दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसको बार बार धक्का लगाना पड़ता है, उसको एंथुजियाज्म, एनर्जी, ऊर्जा की कमी है उसमें, उसे अपने ऊपर काम करने में, जो रियल डेवलपमेंट के एरियाज हैं उसमें काम करने में अच्छा नहीं लगता। तो इस बच्चे की मोटिवेशन की कमी की वजह से एनर्जी भी कम रहती है। नंबर 3, हमारा फोकस और ध्यान केंद्रित करने की क्षमता एक बहुत बड़ी चीज है। यह वो काबिलियत है जो उसी समय में आदमी से बहुत कुछ करवा सकती है। बच्चे से वो दुगना काम करवा सकती है अगर बच्चा ध्यान केंद्रित करके करे तो एक तरफ बच्चा है जिसका फोकस और कंसंट्रेशन बहुत ऊंचा है, उसे ब्रेक्स लेने की जरूरत नहीं है, उसे बार बार उठना नहीं है, उसे कुछ खाना नहीं है, उसे बाथरूम नहीं जाना, उसे टीवी पे कुछ चेक नहीं करना है। तो उसका जो रिजल्ट है, उसका जो काम है वो बहुत अच्छा होगा, वो जल्दी समय में खत्म कर लेगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बच्चा है जिसको ध्यान केंद्रित करना आता ही नहीं है, हर 10 मिनट में ध्यान भटक रहा है, तो अपने काम में ब्रेक्स लगे, काम स्ट्रेच भी हो गया, डिले हो गया, और जब काम खत्म नहीं होता तो हमें फ्रस्ट्रेशन लगती है क्योंकि हम वो नहीं कर पा रहे जो करना चाह रहे थे और जो नहीं करना चाहते थे। क्योंकि मोटिवेशन लेस है तो जो नहीं करना चाहते थे उसमें समय ज़्यादा लग रहा है। तो ये अगर चैलेंज हट जाए बच्चे के जीवन से तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये तीसरा कारण बहुत सारे बच्चों के जीवन में आज भी है। चौथा, जिस बच्चे की मोटिवेशन हाई नहीं है वो एडिशनल एक्टिविटीज भी नहीं कर पाएगा। मैंने पिछले एक वीडियो में बताया था कि अगर आपकी मोटिवेशन हाई है तो आप लाइफ के डेवलपमेंट में 4-5 चीज़ों को जोड़ना चाहेंगे। पेरेंट्स तो डेफिनेटली चाहते हैं कि बच्चे इनको जोड़ें, लेकिन बच्चे स्वयं से भी करना चाहेंगे। वो पढ़ाई भी है, वो अपनी खुद की पर्सनालिटी पे काम भी है,
वो दुनिया भर की नॉलेज लेना भी है, वो फिजिकली फिट भी रहना है, खेलना भी है और अपने करियर की दिशा भी धीरे धीरे करके बनानी है। तो जो बच्चा जिसकी मोटिवेशन हाई है वो तो इस तरफ से सारे एरियाज को साथ लेके चल पाएगा, जिसकी मोटिवेशन नहीं है वो एक दो में ही थक जाएगा और आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो मोटिवेशन, प्रेरणा की वजह से इतना अंतर आ जाता है। नेक्स्ट, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, जिस बच्चे की मोटिवेशन हाई है उसे एक्सटर्नल हाइज नहीं चाहिए। उसे मोबाइल, गेमिंग, टीवी में प्रोग्राम्स पे प्रोग्राम्स नहीं चाहिए। वो संतुष्ट है अपने काम से, खुद के स्पोर्ट्स और पसीना बहा के और एक अच्छा दिन जी के खा के सो जाने में। लेकिन जिस बच्चे की मोटिवेशन हाई नहीं है वो मोबाइल पे गेम भी खेलना चाहेगा, बार बार खेलना चाहेगा और नए गेम खेलना चाहेगा, वो टीवी देखना चाहेगा, बार बार किसी तरह से काम ना करना पड़े और ये बाकी सारी चीजों में मेरा टाइम चला जाए, किसी तरह से मैं दिन खत्म करके सो जाऊं, कल की कल देखेंगे। तो प्रेरणा की कमी की वजह से इतने सारे अंतर बच्चों में आ जाते हैं। ये वही बच्चे हैं, एक ही माहौल में पले बड़े, एक ही टाइप के स्कूलिंग सिस्टम में गए। हाँ, ये हो सकता है कि जब वो बढ़ रहे थे तो जिस तरह का एटमॉस्फेयर, कंपनी, सपोर्ट उनके माता पिता ने उनको दिया, उसने उनकी मोटिवेशन पे बहुत अलग तरह का प्रभाव डाला। तो ये जो मेन इशू है कि मोटिवेशन कैसे बढ़ाए, इसको जानना बहुत जरूरी है। कैसे बच्चे में प्रेरणा भरें कि वो ऐसा काम करे कि हम सब बोलें कि हमें इस बच्चे पर गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ दिस बॉय, वी लव दिस चाइल्ड, ही और शी इज डूइंग अमेजिंग वर्क एंड वी एज पेरेंट्स आर वेरी हैप्पी। माता पिता के तौर पर हम बहुत खुश हैं क्योंकि बच्चा इस तरह से काम करना है, बच्चे को ऐसा बनना चाहिए। तो बच्चे की मोटिवेशन कैसे बढ़ाएं, आइए इसको देखते हैं। तो बच्चों की मोटिवेशन बढ़ाने के लिए हम बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। आइए इसको देखते हैं एक एक करके कि एज पेरेंट्स हम क्या क्या रियली अपनी लाइफ में कर सकते हैं। तो सबसे पहला, आप इसको एक 2 साल का प्रोजेक्ट मान के देखिए। आप ये मत सोचिए कि 1 दिन, 2 दिन, 7 दिन में बच्चे की मोटिवेशन में जमीन आसमान का अंतर आ जाएगा। हो सकता है बच्चे ने 10, 12, 13, 14, 15 साल की जिंदगी में वो प्रेरणा नहीं पाई है, तो वो 1-2 दिन में नहीं आ सकती। अगर वो एक अच्छे सिस्टम में भी होगा तब भी उसको बदलने में टाइम लगेगा। तो आप खुद से पहले इसको 2 साल का प्रोजेक्ट मान के चलिए। नेक्स्ट, जब भी हम कोई नया एंडेवर या नया एफर्ट करते हैं तो उसमें रोज टाइम देना जरूरी है। तो घर में माता पिता जिसके पास भी ज्यादा समय है, डेली 15 से 20 मिनट रोज अपना समय सिर्फ इस चीज में देना है कि बच्चे की प्रेरणा कैसे बढ़े। आपको बच्चे का होमवर्क भी पूछना है, आपको उसकी हेल्थ के बारे में भी देखना है, फिजिकल फिटनेस भी देखनी है, उसका माहौल भी देखना है, उसकी ग्रोथ भी देखनी है, लेकिन उसकी प्रेरणा पे 15 से 20 मिनट रोज आपने काम करना है। तो पहले आपने इसको एक प्रोजेक्ट माना 2 साल का, फिर आपने उस पर रोज काम करना शुरू किया। ये आपकी तरफ से एक बेस बन गया। नेक्स्ट, आपने कोशिश करनी है कि आपके समाज में, लोकेलिटी में, कॉलोनी में, घर के आसपास, रिलेशंस में अगर कोई अच्छे मोटिवेटेड बच्चे हैं तो उनकी कंपनी आपके बच्चे से जोड़ें। चाहे वो रेगुलरली मिलके हो, हफ्ते में 1 बार, और अगर पास में रहते हैं तो रोज ही मिल सकते हैं, लेकिन बच्चे अच्छे बच्चों के संपर्क में आने चाहिए जो लाइफ में कुछ करने की चेष्टा कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है माता पिता के लिए। नेक्स्ट, चूंकि आप समय दे रहे हैं तो उस समय में आप बच्चे को क्या देना चाहेंगे? आप बच्चे को विश्व के इतिहास में जो महान लोग थे, जिन्होंने सच्ची में कुछ बहुत अच्छा किया है, जिनकी देन आज भी विश्व में उनका नाम रोशन कर रही है, उनकी जीवनियां, उनके काम बुक्स के थ्रू बताएं। अगर बच्चे छोटे हैं तो 20 से 30 पेज की भी बुक्स आती हैं क्लास 4th 5th के लिए। अगर बच्चे थोड़ा बड़े हैं, 6th 7th 8th में हैं, तो उन्हें 50-60 पेज की बुक्स पढ़नी चाहिए और फिर यही नंबर बढ़ के 100 पेज, 150 पेज, 200 पेज हो जाता है। बुक रीडिंग एज अ हैबिट तो बनी ही बनी, लेकिन आपके बच्चे ने मोटिवेशन कहीं और से भी लेना शुरू किया। जब ये स्टेप हो जाए तो उसके बाद हमारे विश्व में आज भी तो बहुत सारे महान लोग हैं जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिनके इनोवेशंस, जिनके एफर्ट्स पूरे विश्व की आबादी को बहुत अच्छा बना रहे हैं या बहुत पॉजिटिव योगदान दे रहे हैं। तो उनके बारे में भी हमारे बच्चे जान सकते हैं। वो जानकारी आप इंटरनेट से ले सकते हैं या उसके लिए भी बुक्स अवेलेबल है, और बुक्स ऑर्डर करना आजकल फोन पे सिर्फ 5 मिनट का काम है। तो आपके बच्चे के पास पास्ट से, अतीत से
और वर्तमान के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स लोगों के होने चाहिए और उनका प्रभाव कंटिन्यूसली थोड़ा थोड़ा लगातार थोड़ी थोड़ी मात्रा में आपके बच्चे के दिमाग में आता रहता है। 10 दिन 20 दिन में मत समझें कि जिंदगी अचानक से बदल जाएगी। अगर धीरे धीरे काम होता रहा तो एक दिन उसकी प्रेरणा बहुत ऊंची होगी और उस ऊंची प्रेरणा से वो बहुत कुछ कर पाएगा। तब उसकी लाइफ बिल्कुल स्मूथ चलेगी। वहां तक आपको मेहनत करनी है। नेक्स्ट पॉइंट जो है, बच्चों की रियल मोटिवेशन जो बढ़ाने के लिए वो बच्चों को कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स करवाने हैं। अगर बच्चे अपने हाथ से कुछ प्रोजेक्ट्स करेंगे तो आप उनको शाबाशी भी देंगे, दूसरे लोग भी उनको शायद बधाई देंगे, कॉन्ग्रेचुलेट करेंगे, तो इट बिकम्स अ रीजन टू डू मोर। वो आगे और काम करने का एक उसको सोर्स बन जाता है, उसको मोटिवेशन फनल करता है, उसके पास आती रहती है, तो उसका मन करेगा मैं एक और प्रोजेक्ट करूं। उसका टाइम गलत चीजों से हटके प्रोडक्टिव काम में लग रहा है। अब ये किसी को तो देखना है, चाहे घर में पेरेंट्स कराएं या एक अच्छा सिस्टम कराए कि बच्चे को कैसे प्रोजेक्ट करवाने हैं, कितना मॉनिटर करना है और कितना काम उसको कंटिन्यूसली करवाना है। तो इससे भी उसकी मोटिवेशन बहुत बढ़ सकती है। तो ये चीजें अगर हम बच्चों की लाइफ में करेंगे तो इससे बदलाव डेफिनेटली आएंगे, लेकिन घर में एक पॉजिटिव माहौल भी बनेगा। तो ये जो बातें मैंने आपसे करी आज, ये सरल भी हैं और जटिल भी हैं, यानी सिंपल भी हैं और कॉम्प्लिकेटेड भी हैं। अगर हम इस पे लगातार काम करेंगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। मैं मानता हूं कि कुछ पेरेंट्स सक्षम नहीं होते खुद से बहुत सारी चीज़ें करवाने के लिए, या वो इतना समय नहीं दे पाते। हम खुद देखते हैं कि जो पेरेंट्स हमारे पास आते हैं उन सबकी यही 2 प्रॉब्लम्स होती हैं, या तो खुद में काबिलियत कम है, सक्षम नहीं है और उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसमें कोई गलत बात नहीं स्वीकार करना कि हम में स्वयं में वो नॉलेज और काबिलियत कम है, और दूसरा समय का अभाव है, तो टाइम चाह के भी दे ही नहीं पाते। तो इन 2 केसेस में हमें ये करना पड़ता है कि बच्चे के लिए अलग से प्लान बनाना, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना और फिर मॉनिटर करना कि लॉन्ग टर्म में बच्चे की प्रोग्रेस कैसे चल रही है। जो बच्चा सेल्फ मोटिवेशन लेके काम करने लग जाए, उस बच्चे को आगे चल के किसी सपोर्ट सहारे की जरूरत नहीं है, वो खुद ही सब कुछ अचीव कर सकता है। और हर माता पिता चाहता है कि उसका बच्चा ऐसा बने। तो आज जो हमने बातें करी हैं, अगर वो आपको अच्छी लगी और उस पर कुछ आप ऐड करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, गिव इट अ थम्स अप, सबके साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ऐसे वीडियोस और देखना चाहते हैं तो। आपसे फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, नमस्कार।